नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि महागठबंधन में लगातार दरार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी में मीटिंग और बैठकों का दौर जारी है। आज भी बहुत सारी मीटिंग हुई है और आने वाले समय में भी आरजेडी और कांग्रेस में ये बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, महागठबंधन में जो है बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? सीट शेयरिंग कहाँ कुछ निकल कर आ रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है। सच्चाई ये है कि देखिए, कांग्रेस के हाथ को लालू यादव अपने गर्म लालटेन पे रख दे रहे हैं। कांग्रेस का हाथ जल जा रहा है और ये कांग्रेस क्या कर रही है कि लालटेन को फोड़ दे रही है। लालटेन भी बुझ जा रहा है, कांग्रेस का हाथ भी जल जा रहा है। पूरा मामला यही है। कल देर रात तक, आधी रात कह सकते हैं, उसके बाद भी लगातार कांग्रेस और आरजेडी की बैठकें होती रहीं। उठे जब नेता तो पता चला कि कुछ निकल के आया ही नहीं। और आज सुबह से ही 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। लालू यादव टहलने निकल रहे हैं, राबड़ी देवी अलग सर पकड़ के बैठी हैं। तेजस्वी यादव का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर क्या करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमें कम से कम 58 सीटें चाहिए। सोचिए कांग्रेस का हाल क्या हो गया है आरजेडी के प्रेशर में, लालू के प्रेशर में, कि जो कांग्रेस कल 78 सीटों पे धमा चौकड़ी कर रही थी कि हम 78 सीटें लेंगे, और राहुल की यात्रा के बाद और ज़्यादा विश्वास के बढ़ जाने से उसके बाद वो आती है 76 पे, 72 पे, 70 पे, 65 पे, 60 पे। अब वो 58 पे भी राजी है, लेकिन तेजस्वी यादव या कह सकती हैं लालू यादव कह रहे हैं कि नहीं, तुमको मैं 52 से 54 ही दूंगा, क्योंकि तुम हारे हुए लोग हो और तुम्हारे चलते ही हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो 23 सीटों पे जो लड़ाई थी वो 2000 से कम वोटों की थी। मतलब अगर 2000 प्लस वोट होते तो तेजस्वी यादव की पार्टी जीत गई होती, शायद सरकार बना चुकी होती। और ये चीज़ हालांकि मुगालते में है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे एनडीए में, और ये इस बार है, तो उसका फायदा उनको मिला था। लेकिन वो ठीक है, चाहे जिस वजह से परफॉर्मेंस से ही जोड़ के देख रहे हो। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि काम करो कि जो 144 सीट पर तुम लड़े थे, अब 12 सीट तुम भी छोड़ो और 132 पर लड़ो। अब जैसे ही कांग्रेस आरजेडी को ये बात कह रही है, लालू तेजस्वी का पारा हाई हो जा रहा है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी मैं, बिहार में मेरा जनाधार है, यादव हो या मुस्लिम हो, मुझे वोट करना चाहते हैं, मुझे वोट करते हैं, मेरा ये कोर वोटर है। न तुम संगठन लेवल पे बिहार में स्ट्रांग हो, न तुमने बिहार में कुछ ज़मीनी लेवल पे काम किया है, न तुम्हारे विधायक काम किए हैं। देखिए, ये खोल के तो नहीं बोलेंगे, सच्चाई यही है। और तुम कह रहे हो कि मैं 132 पे लड़ूं इसलिए कि मैंने तुम्हारी सीटें घटाई, तो तुम्हारी सीटें इसलिए घटाई कि तुम हारे हुए लोग हो। और ये चीज़ कांग्रेस को बहुत बुरा लग रहा है। और देखिए, लड़ाई चाहे कितनी भी हो, मुहर तो लालू यादव की तरफ से ही लगेगा। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर ही लगना है। और ये सब भी देखा जाए तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि भाई कुछ तो मेरी इज्जत बख्शो। ये क्या तरीका है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस को पता है कि वो वैसे भी वो हारे हुए हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट मिला के, या फिर जो विनिंग सीट है उनको मिला के दे दो, एटलीस्ट कम से कम सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन लालू यादव तैयार है नहीं, तेजस्वी यादव तैयार है नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ क्या आ रही है कि देखिए, 3-4 लोग और भी तो इसमें आए हैं ना। और इसीलिए राजद कह रही है कि भाई, चाहे वो मुकेश सहनी की बात हो, चाहे वो पशुपति पारस की बात हो, चाहे वो झामुमो हेमंत सोरेन की बात हो, इन तीनों लोगों को भी तो सीटें देना है। कल सहनी से भी 9 बजे रात से 2 बजे रात तक तेजस्वी यादव की बैठक हुई, और उसके बाद क्या किया सहनी ने? मोबाइल जाके ऑफ कर दिया, नॉट रीचेबल बताने लगा उनका। तो अच्छा, वो अलग अड़े हुए हैं, ये 60 सीटें मुझे चाहिए। और साथ में डिप्टी सीएम का पद भी। हाँ, और कह रहे हैं डिप्टी सीएम लेंगे तो हमारी सीटें कम से कम 30 के आसपास रखो, और नहीं डिप्टी सीएम दे रहे हो तो 60 सीटें दो। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जब भी अनाउंसमेंट होगा तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे का, उसी समय डिप्टी सीएम के चेहरे का मुकेश सहनी के तौर पर अनाउंसमेंट करो। तो आप सोच रही हैं किस तरह से लड़ाई चल रही है।
तो इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई जब 3 पार्टियां नहीं आई हैं इस बार, जो कि पिछली बार नहीं थी, तो कम से कम आप कॉम्प्रोमाइज तो करो। लेकिन कांग्रेस है कि दूसरे ही उसमें अड़ी हुई है। अच्छा, वो कह रही है जब आरजेडी को 132 पर लड़ो तो आरजेडी अपने जीत पे, तो औकात दिखाने वाली जो एक बात होती है ना, वो है कि तुम्हारी ये औकात कि तुम बिहार में आकर न तुम्हारा सेंटर में जनाधार है, न किसी स्टेट में है, 3 राज्य में सरकार वो कैसे चल रही है भगवान ही मालिक है। नहीं कर्नाटक डी शिव कुमार वो चले जा रहे हैं और उड़ के कहीं कुछ हो रहा है, और तुम हमें बिहार में ही वो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं कि ये तो मान लीजिए कि आपसी लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, राजद के अंदर भी भितरघात है। लगातार इनके जो कार्यकर्ता हैं, लगातार इनके जो विधायक हैं उकसा रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि जाके लालू को घेरो, जाके राबड़ी को घेरो, लालू को मत जाने दो, काफिला रोक लो, बेइज्जत करो, तेजस्वी से कुछ हो नहीं रहा है। तो ये भी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, कल भी हुआ, कल भी लालू काफिले को घेरा गया, इसके पहले राबड़ी आवास को भी जाके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते रहे, चाहे वो मसौड़ी विधायक रेखा पासवान के समर्थन में हो या विरोध में हो कि इसका टिकट काटा जाए, चाहे वो सुरेश कुमार दास का हो कि जो मखदूमपुर के विधायक हैं उनको कि इसको टिकट नहीं दिया जाए, काम इसने नहीं किया है। क्योंकि देखिए ज़मीनी लेवल पे आपने काम अगर 5 साल नहीं किया तो ये चीज़ें तो उठनी थी और ये उठ रही हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि कल भी सुरेश यादव को लेके बवाल हुआ कि नहीं इसको इस बार टिकट देना चाहिए इस बंदे को, क्योंकि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जो पहले का विधायक था, तो इसको ज़्यादा से जन समर्थन है और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। तो ये बता रहा है कि पार्टी में कितनी ज़्यादा जो टूट मचे हुए, कितनी ज़्यादा मारपीट हो रही है। तो ये भी है। दूसरी बात कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस में क्या हो रहा है कि लगातार इस चीज़ की डिमांड हो रही है कि भाई हमें तुम कम से कम हम लोग जो जहाँ से जीते हैं वहाँ से तो हमें खड़े हों दो। कांग्रेस को ये डर है कि कहीं से आप सीट कम करते हैं तो हमें जो सिटिंग विधायक हैं या फिर जिनका जहाँ मान लीजिए जो हार भी गए थे बीजेपी के एनडीए के लहर में, तो अगर तो उनको भी अगर हम सीट अगर वहाँ डिमांड है नहीं देते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय जो जातियाँ हैं वो उठेंगी, चाहे वो यादव की बात हो, चाहे फॉरवर्ड कास्ट की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे ईबीसी की बात हो। तो उनका एक है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये सारा जो मिला के कहीं से भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पा रही है और कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है हाल फिलहाल में कि बात बनेगी। तो ऐसे में एक सवाल ये भी कि कांग्रेस जो है उसने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 12 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आता है तो अपने उम्मीदवारों को उतार देंगे। क्या दिया उसने कि कल तक समय दे रहा हूँ, मतलब कल 12 अक्टूबर है, कल तक समय दे रहा हूँ, अगर तुम डिसीजन नहीं लोगे या साथ में मिल बैठ के बात नहीं करोगे इस टॉपिक पे, क्योंकि सब अलग अलग अपना अपना राग अलाप रहे हैं। लगातार कभी आरजेडी पे के तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कांग्रेस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रही है, लेकिन और इस साल तो पटना भी नहीं आ पा रहे हैं कि हम मुलाकात होगी नहीं, कि हमारी इस तरह से हो गई, क्योंकि तुम में लगातार चल रहा है। जब आपसे सहमति की कोई गुंजाइश दिखे तब जाके ये होता है कि चलो हम लोग एक साथ आके बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो इसलिए एक दूसरे को दोषारोप पकड़ के अलग अलग लोग मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो है कि इसमें उन्होंने साफ बोला है कि 13 तारीख को हम अनाउंसमेंट करेंगे। अगर 12 तक तुमने सीट शेयरिंग को लेके एक फार्मूला तय नहीं किया तो पहले चरण में जो जिन प्रत्याशियों को उतारना होगा उनका हम नाम अनाउंसमेंट कर देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है राजद के लिए, तेजस्वी के लिए या फिर लालू यादव को धक्का देने के लिए, क्योंकि ये लगातार जो अपनी मनमानी कर रहे हैं तेजस्वी, तो ये कांग्रेस को खराब लग रहा है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी नहीं है, राजा राहुल है वो। तो उनको ये फील होता है कि अरे मैं राहुल गांधी हूँ, मैं सोनिया गांधी हूँ और प्रियंका गांधी हूँ, और तेजस्वी छोटा सा बच्चा इस तरह से हमें वो कर रहा है। वो उस बिहार की ज़मीन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिहार क्या मांग रहा है, बिहार के लोग क्या मांग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने, चूँकि 19 विधायक ही थे, तो कांग्रेस ने 5 साल में उस तरह से काम भी नहीं किया कि वो अपनी बातों को लेके चुनाव के बीच में जा सके। इस बात को, चूँकि राजद एक तरह देखा जाए तो बिहार की पार्टी है और यहाँ इसके जो मुख्य जो करता धरता है लालू यादव हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, चाहे राबड़ी यादव हैं, चाहे कोई अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो सब बिहार के ही वासी हैं। तो इन्होंने ज़मीनी सच्चाई को समझा है कि कांग्रेस जीतने के बाद भी उसके कुछ सिटिंग विधायक हैं वो भी उस तरह से काम नहीं किए, तो ये पूरी की पूरी हार के तरफ ही लेके जाएंगे। और इसीलिए कोई कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा है और इसीलिए कांग्रेस अब धमकी पा गई है, क्योंकि इनकी धमकी तो सुनी रही ना कि मैं तुमको टिकट नहीं दूँ, तुम हार जा रहे हो। अब इनको बुरा लग रहा है कि बार बार कह रहे हैं कि तुम हार जाते हो, तुम्हारे चलते सरकार नहीं बनी, तुम फिर इस बार हार जाओगे।
और दूसरी बात एक चीज़ और है, लेफ्ट को लेके जो एक बना कि शानदार स्ट्राइक रेट, तो वो भी उधर से भी प्रेशर है। मुकेश सहनी इनको जिंदा छोड़ नहीं रहे हैं, मोबाइल ही ऑफ कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से लगातार 9 बजे से 2 बजे तक बैठक हो रही है, 5 घंटे। अब सोचिए 5 घंटे 6 घंटे के बाद भी आप कहने के लिए तो मुख्यमंत्री चेहरा है, अब छोटे छोटे दल ही नहीं सुन रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई तुमको वो कह रहे हैं 20 सीट दो, और ये कह रहे हैं तुमको 14 ही देंगे। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। 6 का लॉस हो रहा है मेरे को, मेरे 14% हमारे समुदाय के लोग हैं, तो निषाद समुदाय हमसे सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यही चलते एक दूसरे पर लगातार धमकी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, और अभी तक से कोई फॉर्मूला निकल के नहीं आया है। बहुत छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि एनडीए में भी क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए एनडीए की तो आज देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है आज, जिसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी होंगे, अमित शाह भी होंगे, और इसके अलावा भी कोर ग्रुप के जो बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी रहेंगे दिल्ली में। और इसमें एक बात तो है कि एनडीए का जो सीट गठबंधन का जो फार्मूला है, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला लगभग मान के चलिए तय है, क्योंकि अब बस अनाउंसमेंट होना, और आज हो सकता है अनाउंसमेंट हो भी जाए। इसमें क्या है कि जो जदयू है, जदयू 102 सीट पे पूरा लड़ने की पूरी उम्मीद है, जो बात बनी है 101 पे बीजेपी लड़ेगी। उसके अलावा 25 के आसपास आपको चिराग पासवान को सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए, और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं, या फिर जीतन राम मांझी हैं, या फिर आपको इसमें जो आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की बात की, इन सबों के बीच में सहमति लगभग बन गई है। हाँ, इसमें एक बड़ी बात जरूर है कि देखिए यही समझदारी होती है, और यही समझदारी महागठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को दिखाना चाहिए। जदयू में साफ कहा गया कि बीजेपी स्वतंत्र है, बीजेपी अनाउंसमेंट करे कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी ही फैसला करे। इसमें मार धाड़ कहीं कुछ भी आपाधापी आपने कभी टीवी चैनल कहीं भी नहीं देखा होगा। जो हल्का फुल्का जो होता है बात विचार, वो बात विचार तो हर कोई करता है, परिवार में भी करता है, तो पार्टी में तो होगी ही। तो साफ साफ पे इनको एक तरह से नुमाइंदगी सौंप दी है कि आप तय करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक साथ हम डिस्कस करके फाइनल हम अनाउंसमेंट बैठ के कर देंगे, ताकि एक मैसेज भी जाए कि हम एक मत हैं और एकजुट जैसे हम हैं, वो मैसेज भी जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जदयू के 6 सिटिंग विधायकों का टिकट इस बार कटने की पूरी उम्मीद है, जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसमें कि 2 जो विधायक थे जदयू के वो राजद में भी शामिल हो गए थे। तो ये ओवरऑल है, लेकिन समझ के चलिए कि सहमति बन गई है, और आज किसी भी वक्त इस पर फैसला आ सकता है मीटिंग के बाद। तो ये तय मानिए कि महागठबंधन की तरह इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, और एनडीए अपने सीट फॉर्मूले को लेकर आज शाम अनाउंसमेंट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो अब देखना होगा कि इन मीटिंग्स के बाद क्या जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।